नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है और इस नए वीडियो में मैं एक नए वेब सीरीज की बात करने जा रहा हूं। सोनी लिव पर हाल ही में स्ट्रीम हुई फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट ये काफी प्रचलित पुस्तक रही है, डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस द्वारा लिखे, काफी चर्चित रही है। 1975 में ये पुस्तक आई थी। इसी पुस्तक को आधार बनाकर निखिल आडवाणी ने ये वेब सीरीज क्रिएट किया है। 7 एपिसोड्स में है। पहला बिंदु जो मैं इस वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं वो ये टैग लाइन है इस वेब सीरीज का, द हिस्ट्री यू मे नॉट नो, द हिस्ट्री यू शुड नो। हो सकता है कुछ बातें इतिहास की आप नहीं जानते हैं जिसे आपको जानना चाहिए। तो वही जो पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट 1975 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। उसी को आधार बनाया है आडवाणी ने। और जो मैंने कहा, पहली बात, यू मस्ट वॉच। थोड़ा सा भी इतिहास में, आज़ादी की लड़ाई में, और ये जानने की इच्छा हो कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, मतलब ये लास्ट मोमेंट की कहानी है। 1946 से ज़्यादातर घटनाएं 1946 के बाद से दिखाई गई है कि अंग्रेज में, इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इटली प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि भारत को आज़ादी मिलेगी, मतलब सत्ता हस्तांतरण होगा। लेकिन इसको कैसे स्मूथली करना है। पहले तो वहां के वाइस रॉय थे वेवेल और इटली की बातचीत भी दिखाई गई। दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। तो मैं जो कह रहा था कि इतिहास जो शायद आप नहीं जानते हैं, हम सब क्या इतिहास नहीं जानते हैं? ज्यादातर बातें तो हमें मालूम ही है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या क्या फैसले लिए गए। देखिए, इस वेब सीरीज में या इस पुस्तक में 3 मुख्य केंद्र हैं। एक तो ब्रिटिश पक्ष है, पहले इटली, फिर वेवेल, फिर माउंटबेटन। दूसरा है कांग्रेस। कांग्रेस में मुख्य रूप से 3 पात्रों को हाईलाइट किया गया है, गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी। और तीसरा जो सबसे बड़ा रोड़ा है आजादी या स्वतंत्रता के हस्तांतरण में, वो है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग में कौन? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे लियाकत अली खान। ये दोनों हाईलाइटेड हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। हाँ, सोहरावर्दी को भी दिखाया गया जो उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री कहा जाता था, बंगाल के मुख्यमंत्री। तो सत्ता परिवर्तन में या आजादी देने में कहां कहां क्या क्या अड़चने आई, यही मुख्य आकर्षण है इस वेब सीरीज का। मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद, गांधी जी की नैतिकता और सिद्धांत की भारत का बंटवारा हो ही नहीं सकता। पटेल जी, नेहरू जी तो गांधी जी के पद चिन्हों पर, जो गांधी जी कह रहे हैं नेहरू जी उनको मान रहे हैं, 100% नहीं 90%। और पटेल जी को दिखाया गया कि एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ हैं। पार्टीशन वह भी नहीं चाहते, लेकिन डायलॉग है कि यदि हाथ को बचाने के लिए उंगली काटनी पड़े तो यह कोई बहुत बुरी बात नहीं है। फिल्म में ये डायलॉग है। तो ये है पार्टीशन को लेकर, सारी बात पार्टीशन पर ही आकर केंद्रित होती है। गांधी जी नहीं चाहते हैं, नेहरू जी अंत तक आते आते मान जाते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को जब आप देखेंगे इस वेब सीरीज में, यू विल हेट हिम। क्या सचमुच ऐसी ही राजनीति थी जिन्ना की? मतलब पाकिस्तान उनको चाहिए, भारत का बंटवारा हो, हिंदुस्तान का बंटवारा हो और एक अलग देश पाकिस्तान मिले, उसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है।
कलकत्ते का दंगा 1946, नोआखाली, फिर पंजाब, फिर बिहार, फिर यूनाइटेड प्रोविंस जिसको अभी आप उत्तर प्रदेश बोलते हैं, हर जगह हिंसा, मार काट, हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा जा रहा है। सब कुछ दिखाया गया वेब सीरीज में, और दिखाया गया सिर्फ शूटिंग करके नहीं, जो वास्तविकता थी न्यूज़पेपर के कटिंग्स वगैरह को दिखाया गया। तो इस हद तक जिन्ना चले गए, लोगों को मारा जा रहा है। तो वैभल से बात बनती नहीं है, दिखाया गया है। जॉर्ज इटली और जॉर्ज इटली नहीं, इटली और जॉर्ज सिक्स कजन है माउंट बेटन के, और माउंट बेटन ग्रेट ग्रैंडसन है महारानी के। तो माउंट बेटन का अपना एक रुतबा था, लिबरेटर ऑफ बर्मा करके। ही वॉज कंसीडर्ड टू बी द कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर। हालांकि माउंट बेटन को रिलेक्टेंट दिखाया गया, उनकी इच्छा नहीं है भारत आने की, कौन झमेले में फंसे। तो कैसे क्या क्या चीजें मैनेज की जाती है, मैनेज ही होता है, मैनिपुलेशन भी है, मैनेज भी है, सब कुछ दिखाया गया। वेब सीरीज अधूरा ही है, सेकेंड सीजन आएगा ही। कहीं कहीं आप बोर हो सकते हैं, स्लो पेस है, लेकिन जिनको इन चीजों में थोड़ी भी दिलचस्पी है वो एंजॉय करेंगे। ग्रिपिंग है, एंगेजिंग है वेब सीरीज, मुझे तो काफी अच्छा लगा। हाँ, एक आउटलुक हो सकता है, आजकल थोड़ा नेहरू को साइडलाइन करने की प्रथा चल पड़ी है, वो सब भी दिखाया गया, मजा आएगा आपको। रिलेशनशिप बिटवीन नेहरू एंड एडवीना, वाइफ ऑफ माउंट बैटन, वो एक काफी प्रचलित सीन है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नेहरू जी लाइटर जला रहे हैं एडवीना के लिए, एडवीना स्मोक कर रही है, नेहरू जी लाइटर, वो भी सीन है। हालांकि इन चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया, भारत के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एडवीना जो है वो अपना अलग ही पॉलिटिक्स कर रही थी, लेकिन जो भी है दिखाया गया सब कुछ, वो कैसे इंगेज करती है नेहरू को भी, और एक सीन में जिन्ना को भी दिखाया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी और अच्छी से ज्यादा बुरी लगेंगी कि क्या हो रहा था आजादी पाने के लिए। गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अड़े हुए हैं, किसी भी कीमत पर बंटवारा नहीं होगा, भले जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए भारत का। इस बात का विरोध करते हैं नेहरू और पटेल जी। और सबसे मुख्य बात, पहले ही एपिसोड में निखिल अडवाणी जो है ना, वो जनता की नस जान रहे हैं, आज के जनरेशन की नस पहचान रहे हैं। पहले ही एपिसोड में उन्होंने दिखा दिया कि कैसे पटेल कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले थे, और कांग्रेस अध्यक्ष उस समय जो होगा वही अगला भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो भारत के सभी प्रोविंसेस ने एक मत से नेहरू पटेल को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष घोषित कर दिया था, लेकिन गांधी जी ने पूरा पासा पलट दिया और पटेल को अपना नॉमिनेशन ही विथड्रॉ करना पड़ा, वापस करना पड़ा, और नेहरू जी हो गए। तो ये एक जानी हुई बात है कि सर्वसम्मति से पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे, लेकिन गांधी जी के कारण नेहरू जी को सब दिखाया गया इस वेब सीरीज में, आप देखेंगे ये सारी चीजें। अब एक बात आती है कि भाई जिन्ना को विलेन के रूप में प्रस्तुत, और यह भी दिखाया गया कि जिन्ना विलेन कैसे बने, कांग्रेस ने कैसे उनकी उपेक्षा की। महत्वाकांक्षा तो थी ही, वो सब विदेश के पढ़े लिखे लोग, हमेशा सूट में रहने वाले, पटी ही नहीं जिन्ना की किसी से, न गांधी जी से, न नेहरू से, न पटेल से, किसी से नहीं पटी, अपने अक्खर स्वभाव के कारण या जो भी हो। लेकिन इन चीजों को भी थोड़ा थोड़ा दिखाया गया कि हाउ जिन्ना वाज साइडलाइंड इन कांग्रेस एंड हाउ जिन्ना वाज फोर्स्ड टू रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस एंड टू फॉर्म हिज ओन न्यू पार्टी,
मुस्लिम लीग, और कैसे वो मुसलमानों के नेता बने और बाद में चलकर वो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। और जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं वाइसरॉय बन के, यहां बार बार वाइसरॉय की चर्चा है, गवर्नर जनरल नहीं है, वाइसरॉय बनकर आते हैं, और कैसे वो हर पक्ष को मनाने की कोशिश करते हैं, प्लान है। एक ऑफिसर भी दिखाया गया, इंडियन मतलब सर्वोच्च पद जो भारतीयों को मिला हुआ था प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, मेनन, वीपी मेनन, कैसे उनको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्लान करे कैसे होगा बंटवारा, कैसे क्या दिया जाएगा। और अंत में 2 राज्यों का बंटवारा होता है जिससे पाकिस्तान बनता है। सिर्फ 2 राज्य का बंटवारा होता है, एक पंजाब, दूसरा बंगाल। और ये पूरा राज्य चाहते थे जिन्ना, लेकिन माउंटबेटन ने कैसे उनको कन्विंस कर लिया और कैसे मैनेज कर लिया, ये भी देखना काफी मजेदार लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं कलाकारों पर, क्योंकि निखिल आडवाणी ने सभी कलाकारों से बेहतरीन अभिनय करवाया है। यह भी एक प्लस पॉइंट है इस वेब सीरीज का। निर्देशन तो अच्छा है ही, हर पहलू को छूने की कोशिश की है आडवाणी ने, हर दृष्टिकोण को रखा, गांधी जी के दृष्टिकोण को, नेहरू जी के दृष्टिकोण को और पटेल के दृष्टिकोण को भी। मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण तो है ही, और ब्रिटिश क्या चाहते हैं वह भी। तो सबसे पहले तो चिराग वोहरा है गांधी जी की भूमिका में, काफी अच्छा अभिनय है, काफी अच्छा। और नेहरू जी की भूमिका कर रहे हैं, मेरा फेवरेट एक्टर है, पहचान के रखिएगा इसको, सिद्धांत गुप्ता। सिद्धांत गुप्ता पहली बार मैंने नोटिस किया था उनको, जुबली वेब सीरीज है, सिद्धांत गुप्ता अच्छे एक्टर हैं और अच्छा अभिनय भी है। लेकिन टॉप है अपने अभिनय से, पूरे वेब सीरीज में जान बना हुआ है वो कलाकार राजेंद्र चावला। मजा आ जाएगा देखकर राजेंद्र चावला को। और राजेंद्र चावला जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई है, और वल्लभ भाई पटेल कितने मतलब कनिंग पॉलिटिशियन थे, और उनका पर्सनल क्या था, किस तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर और पॉलिटिक्स सब कुछ इतने अच्छे से राजेंद्र चावला ने निभाया इस भूमिका को, मजा आ जाएगा देखकर। एक्सेलेंट। और उसी तरह से जिन्ना की भूमिका, आरिफ जकारिया की भूमिका है जिन्ना की, उसने भी जबरदस्त अभिनय किया है, आउटस्टैंडिंग सचमुच। और राजेश कुमार लियाकत अली खान बने हैं, सबने अच्छा अभिनय किया है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और एक अच्छे निर्देशक की यही पहचान होती है कि वह अपने कलाकारों से किस तरह से बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर ले, और निखिल आडवाणी ने ये काम किया है। तो ये सब प्रमुख बिंदुएं थी इस वेब सीरीज की। मैंने लगभग सारी बातें आपके सामने रख दी। बहुत कुछ आप जानते हैं और बहुत कुछ जानेंगे इस वेब सीरीज को देखने के बाद, क्योंकि काफी हद तक बहुत सारी चीजें ऑथेंटिक हैं, बिलीवेबल हैं। इसलिए यदि आप 1946, कहीं 1936 भी दिखाया गया, 1915 भी दिखाया गया, 1920 भी दिखाया गया, कुछ चीज़ों को डायरेक्टर ने बड़े अच्छे से कॉन्ट्रास्ट में प्रेजेंट किया है कि एक तरफ गांधी जी नोआखाली में दर भटक रहे हैं, जंगलों में, जिसको बोलते हैं ना खाक छानना, वो कर रहे हैं गांधी जी, और दूसरी तरफ इधर माउंटबेटन की पार्टी चल रही है, लोग एक से एक डिश इंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं। ये काफी चीजें निखिल आडवाणी ने बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो निखिल आडवाणीज डायरेक्शन इज अप टू द मार्क,
and all the actors have done marvelous work. तो यदि आप जानना चाहते हैं कि भारत को आजादी कैसे मिली और इससे ज्यादा भारत का बंटवारा कैसे हुआ और इस बंटवारे के पीछे जो खूनी खेल खेला गया, जो निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं का बलात्कार, लूटपाट, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। क्यों, किस लिए? वेब सीरीज देखिए फ्रीडम एट मिडनाइट, आप समझेंगे, आप जानेंगे। नमस्कार।